Hello students, I am Anju Prajapat and welcome back to our YouTube channel Krishnam Group of Education. Today we continue chapter 18, that is different type of houses. In this chapter we discuss the houses, and mainly houses are two types, kacha house and pakka house. And we all know that the kacha house are made up of wood, mud, okay, and pakka house are made up of bricks, cement, sand, okay, iron rod, etc. Now today we discuss from here. Let's start. There is a high expenditure if a house with all the basic amenities and luxurious facilities is to be constructed. Okay, there is a high expenditure. It means ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं. एक्सपेंडिचर इट मीन्स एक्सपेंसेस, मतलब हाई एक्सपेंसेस होते हैं इफ़ अ हाउस विद ऑल द बेसिक एमिनिटीज़ एंड लग्जरियस फैसिलिटीज़. अगर हम अपने हाउस को पूरी बेसिक एमिनिटीज़ और लग्जरियस फैसिलिटीज़ से बनाएं तो उसमें हाई एक्सपेंडिचर होता है. इट मीन्स पैसा ज़्यादा कंज्यूम होता है. नाउ पीपल कंस्ट्रक्ट हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी. ओके, पीपल कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेज अकॉर्डिंग देयर रिक्वायरमेंट इट मीन्स नीड. ओके, पीपल अपनी नीड्स के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग हाउस कंस्ट्रक्ट करवाते हैं. उनकी कैपेबिलिटी इट मीन्स उनकी जो मनी कंज्यूम करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, उसी के अनुसार लोग अपना घर बनाते हैं. दैट इज़ वाई सम हाउसेज आर बिग और स्मॉल एंड सम आर कच्चा और पक्का हाउसेज. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द रीज़न. ओके, यही कारण है जिसके कारण क्या होते हैं, कई हाउसेज बिग होते हैं, कई स्मॉल होते हैं, कई कच्चे होते हैं, कई पक्के होते हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स हाउस कंस्ट्रक्टेड विद द बेसिक फैसिलिटीज़ टू द पीपल. द पेमेंट फॉर these houses is to be given in small installments. ओके, गवर्नमेंट भी हाउस कंस्ट्रक्ट करवाती है विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ, और उनसे पेमेंट इंस्टॉलमेंट इट मीन्स किश्तों में लेती है. इन दिस वे एवरीवन गेट्स अ हाउस एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट एवरीवन गेट्स अ हाउस एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी. ओके, तो जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, एवरीवन, जो उन लोग हैं, सभी जो लोग हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी के हिसाब से ही हाउसेस प्राप्त करते हैं. इन आवर स्टेट द राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कंस्ट्रक्ट्स एंड अलॉट्स सच टाइप ऑफ हाउसेस. अपने स्टेट राजस्थान में भी ऐसे कई हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और लोगों को अलॉट किए जाते हैं. नाउ the question is, a house is our necessity. We all know that those who do not have their own houses, what do they do? Okay, तो जिसके पास खुद का हाउस नहीं होता है, those who do not have their own houses, तो वो क्या करते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं, they take room on rent or they take house on rent and they live in common shelter if they do not have their own house. Now what is common shelter? Common shelter it means rain basera. The government makes arrangement of a common shelter which we call rain basera for those who do not have their own houses. Okay, government अरेंजमेंट करती है उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं होता है, हु डू नॉट हैव देयर हाउसेज, वेयर ऑल द फैसिलिटीज़ लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लॉथ्स टू वियर, बेड शीट्स, अ कबर्ड टू कीप देयर बिलोंगिंग्स, टॉयलेट्स, फर्स्ट एड,
means of entertainment like television etc. are available to them free of cost. And in these common shelter all the facilities like drinking water, clothes to wear, bed sheets, cupboards, mm, toilets, first aid and entertainment means like television etc. are available in these common shelter. So we can say that the all the basic facilities are available in common shelter. These common shelters constructed for the homeless are kept open for 24 hours throughout the year. ओके और ये कॉमन शेल्टर होमलेस लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जो 24 आवर्स ओपन रहते हैं. These are constructed near the public places like bus stands, railway stations, etc. और ये कहाँ पे बने हुए थे? नो बेसिकली बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन के पास. ओके इफ देयर इज एनी कॉमन शेल्टर rain basera in your nearby area, then find out whether the people are making use of it or not. Yes, where the common shelter the people use this common shelter. Now what facilities are available there? We already discussed that the facilities are available in common shelter like pure drinking water, clothes to wear, bed sheets, cupboards to keep their belongings, toilets, first aid, means of entertainment like television etc. are available to them free of cost. Okay, these are the facilities available in common shelter. Which places are or buildings are there in your area that are available for common use? Basically these rain baseras constructed near the public places like bus stands, railway stations etc. Okay, now next point is houses in various regions of India. इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप के हाउसेज हैं. सो हाउसेज इन वेरियस इट मीन्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ अ कंट्री हैविंग जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. ओके, इंडिया इज़ अ कंट्री हैविंग जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. हमारे पूरे इंडिया में जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है. इट मीन्स विविधता है. लाइक देयर आर huge mountains at some places and large open grounds at other places. ओके, तो हमारे इंडिया में कई जगह ह्यूज माउंटेन्स हैं तो कई जगह प्लेन ग्राउंड्स हैं. some areas receive heavy rainfall while at some place there is a desert. और वहीं कई जगह heavy rainfall होता है तो कहीं desert है. it means वहाँ पे rainfall कम होता है. There are different types of houses in different regions according to the weather conditions. Let us see some peculiar types of houses. So according to their conditions the different types of houses are constructed different regions. Okay, now houses in the coastal region. Coastal region are the places which are near seas. Okay, look at the map of India. It is surrounded by sea on three sides. Okay, our India is surrounded by water from three sides. Okay, this type of our India and it is three sides are covered by water. Therefore many villages and cities in our country are situated in the coastal areas and many villages and cities are situated in the coastal areas and there are very high tides in the sea water and wide wind storms are also there and sometimes these areas can become flooded if there are heavy rains. ओके, तो ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे कई बार विंड स्टॉर्म होते हैं, हाई टाइड्स होती है और कई बार तो फ्लड भी आ जाती है. वाई? बिकॉज देयर इज़
देयर आर हैवी रेन्स, क्योंकि वहाँ पे जब हैवी रेन्स होती है तब वहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है, फ्लडेड. ओके, a figure of such type of houses of a village situated in the coastal areas is given below. Okay, this type of houses are constructed in these areas, coastal areas. What will happen if the walls of the houses here are made of mud? Okay, ऐसा क्या होगा अगर वहाँ की जो वॉल्स है वो मड से बनी हुई हो. What will happen if the walls of the houses here are made of mud? Okay, the houses of coastal regions are made up of mud, which are very much protective from wind and heavy rainfall and storms. Okay, so there are houses are made up of mud because they are protective from heavy rainfall and storms. Why there is more use of wood in the construction of these houses? In the areas of coastal plain there are abundant trees. Abundant it means अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फॉरेस्ट है. देर आर मोर वुड इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंड, स्टॉर्म एंड हैवी रेनफॉल. एंड जो ये जो वुड से बने हुए घर होते हैं, हाउसेज होते हैं, वो वहाँ पे आने वाले स्टॉर्म्स और हैवी रेनफॉल से उनको प्रोटेक्ट करते हैं. सो आवर आंसर इज इन द एरियाज ऑफ कोस्टल प्लेन देर आर अबंडेंट ट्रीज इन द फॉरेस्ट, देयरफॉर मोर वुड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंड, स्टॉर्म एंड हैवी rainfall. Now next question is why there is more use of the forest cover is reducing in our nearby areas. Therefore, which material can be used for the construction of houses instead of wood? Okay. In our nearby areas, stone, sand, bricks, cement, etc. are used for construction of houses instead of wood. Okay, in our areas, stone, sand, bricks, cement, etc. are used for the construction of houses instead of wood. Now next point is houses in the hilly areas. Okay, first we discuss that house in the coastal regions. Now we discuss the houses in the hilly areas. The states of our country like Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, etc. are the states with hilly regions. Okay, these are the states with the hilly region, which are Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir. Okay, there is more snowfall in these regions and there is more snowfall. वहाँ पे snowfall होता है, ice, snowfall it means ice गिरती है. The roofs of the houses in these areas are also sloping. इसलिए वहाँ के houses की roofs कैसी होती है, slope में. और slope में क्यों होती है, ताकि वो जो रेन वाटर है और जो स्नोफॉल है उसे इकट्ठा ना कर पाए, स्टोर ना कर पाए. सो वहाँ की जो रूफ्स होती है वो स्लोपिंग होती है, लाइक दिस टाइप ऑफ. ओके, स्लोप, इट इज़ द स्लोप. एंड नाउ हियर नो रेनफॉल एंड स्नो store here. Okay, so this type of houses are made in hilly areas. Now why the roof of the houses constructed here is having slope. यहाँ के जो roofs होती है उनमें slope क्यों होता है? Okay, there is more rainfall sometimes. Okay, in hilly areas there is more rainfall sometimes. These areas can
experience heavy rainfall. For protecting the roof of the houses from storing snow or water, the roofs have slopes. Okay, from for protecting roof of the houses from storing snow or water, the roofs have slope. Okay, this is our answer. Now next question is, how do these houses protect us from cold during winters? ये विंटर्स के अंदर ये इस प्रकार के जो हाउसेस हैं वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं? Like fireplace protect the houses from cold during winter. Okay, and these houses have fireplace. Okay, and fireplace protect the houses from cold during winter, and most of the houses are made up of wood, which are very protective in all season, winter and summer both. Okay, most of the houses are made up of wood, and the wood houses are protective in all seasons, summer and winter both. Now you can see Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Kerala, Tamil Nadu in India's map. You take a map and find out these states in map. Now houses of snow, which we called igloo. Okay, houses of snow is called igloo. You have seen that the material like rock, sand, wood, iron, etc. are used for the construction of house. Okay, we all know that the material like rock, sand, wood, iron, etc. are used for construction of house. But however, there are some places in the world where these materials are not available at all. लेकिन वर्ल्ड में कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें, ये मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है. देयर इज़ स्नो एवरीवेयर इन दीज प्लेसेस, और वहाँ पे हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है. देयर इज़ स्नो एवरीवेयर इन दीज places, and a very less number of people live in these places, and those who live their houses are made of snow. Okay, और वहाँ पे बहुत कम संख्या में लोग होते हैं. a very less number of people live in these places, but those who live there houses are made of snow. लेकिन जो भी वहाँ रहते हैं उनके हाउस स्नो से बने होते हैं. okay, a figure of a house made of snow is given below. This is known as igloo. Okay, this is known as igloo, and it is made up of snow. Okay, the igloo is made up of snow blocks. Okay, छोटे छोटे snow blocks होते हैं, ice blocks होते हैं, उनको जमा के ये igloo बनाया जाता है. and it is very warm inside, और ये अंदर से बहुत गर्म होता है. सो दिस टाइप ऑफ हाउसेज आर यूज इन ice covered areas. Now what we learn from this chapter: different types of material are required for the construction of house, and we know that the different types of material are required for the construction of house. Like in kacha house, different type of material used, and in pakka house, different type of material used. Okay, the houses are of different types depending upon the weather condition, requirement and capability. And houses are depends on weather condition. First of all, weather condition पे depend करते हैं, and requirement and capability. Okay, weather condition, if there is heavy rainfall, then the houses are made up of wood and mud with having sloping roofs. And requirement, if they have requirement of luxurious facilities, then they construct this type of house. And capability, if they want big house and small house, kacha house, pakka house, so these are depends on their capacity. Okay, common shelter, rain basera,
are the temporary accommodation for the people who do not have their own houses. एंड जिन लोगों के पास हाउसेज नहीं होते खुद के, उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है कॉमन शेल्टर, और ये टेम्परेरी अकोमोडेशन होते हैं. एंड ये 24 आवर्स ओपन रहते हैं यूज़ के लिए. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज़ complete. If you have any doubt, write in comment box, and thank you for watching my video.